ऋत्विक, पानी। ऋत्विक सुनो, टेक अ डीप ब्रेथ, काम डाउन, जो भी होगा अच्छा होगा, ओके? देख लिया ना, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी मीरा। कोई नहीं आया ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए, काम के वक्त तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मॉम प्लीज यार, मैं कैमरा और माइक ऑन करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। हाँ Hi, Mr. Ritwik. I'm here with my team and with very valuable client. I hope आपने presentation बहुत कमाल की देने वाले हैं. Shall we start? Good afternoon, Mr. Joy. I'm really sorry because of some technical issue. I won't be able to hand over the presentation today. What? Trust me, Mr. Joy. मैंने और मेरी टीम ने बहुत रिसर्च करी कॉन्टिनेंटल मसालों पे और उसके बाद जाके पीपीटी बनाई, but my laptop it suddenly crashed. And the PPT got corrupted. I'm so sorry, Mr. Ritwik. This is so unprofessional. आप जैसी रेप्यूटेड कंपनी से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. प्रॉमिस तो आप बहुत बड़े-बड़े करते हैं. क्या हुआ? एक छोटी सी प्रेजेंटेशन नहीं बना पाए. अगर कल को मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया, तो बाकी की कमिटमेंट्स कैसे पूरी करेंगे आप? I'm so sorry, Mr. Ritwik. आप खुद भी फेल हुए हैं और मुझे भी फेल किया है. ऋत्विक फेल नहीं हुआ है सर. सर ऋत्विक फेल नहीं हुआ है और ना ही उसने आपको फेल होने दिया है. आपने इस व्यापार के लिए बिल्कुल सही इंसान को चुना है. ऋत्विक अगर बुरा ना मानो तो मैं कुछ बोलूं? Mr. Joy, please listen to this gentleman. Yeah. नमस्कार जॉय जी, मैं मुकुंद तिवारी. आगरा में सर मेरी एक छोटी सी दुकान थी जहां पर मैंने कई साल ये मसाले बेचे. अब बस यूं समझ लीजिए कि मैं सूंघकर नहीं, मैं देखकर बता सकता हूं कि मसाला असली है या नकली, अच्छा है या बुरा. वैसे हमारी जिंदगी भी बिना मसालों के तो बिल्कुल फीकी है ना. अब आप देख लीजिए फिल्में, हम फिल्में भी नहीं देखते बिना मसाले के. कहते हैं ना कि मसालेदार फिल्म हो तभी मजा आता है. वैसे जॉय सर मसाला है क्या? मसाला होता है जायके का संतुलित मिश्रण, बस. और देखिए हम आपके लिए कितने तरह के मसाले लेकर आए हैं और सब ये ताजे मसाले हैं. सच, ये देखिए ना, ये है काली मिर्च. ये इतनी ताजा काली मिर्च है सर, अगर आप इसको पीसेंगे और सूंघेंगे आपको पता चलेगा कि मसाले की असलियत क्या होती है. तो ये तुम्हारा प्लान था जिससे तुम ऋत्विक का बिजनेस बचाने की सोच रही थी? तुम तो यहाँ पर अपना शेयर लेने आई थी ना, या ऋत्विक का बिजनेस पूरा बर्बाद करने आई थी? पीरी, थोड़ी देर इंतजार तो कर लीजिए. ये डील तो वैसे भी हमारे हाथों से जा ही चुकी है ना. ट्राई करने में क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, ताकि डील के साथ साथ इज्जत भी चली जाए. तुम्हें लगता है ये जाहिल दुकानदार जॉय के साथ डील कर पाएगा? अगर हाँ, तो तुम एक नंबर की बेवकूफ हो. जैसे ये हल्दी है, मैं इसको अगर पानी में डालूंगा, अब यहाँ से 2-4 हल्दी आपने पानी में डाल दी तो उसका रंग ऊपर से जल्दी जल्दी से हटने लगेगा और ये पानी हो जाएगा पीला. ये तो वक्त ही बताएगा बीडी. मुझे अपने मुकुंद जी पर पूरा भरोसा है. मुकुंद जी भले ही बड़े बिजनेसमैन ना हो, लेकिन उन्हें बिजनेस की पूरी समझ है. भले ही उनका बड़ा नाम ना हो बिजनेस में, लेकिन वो बिजनेस की ABCD बहुत अच्छे से जानते हैं. इतना कॉन्फिडेंस है अपने देहाती पति पे तुम्हें? नहीं बेटी, इससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस है. आप चाहो तो शर्त लगा के देख लो. ठीक है, अगर तुम्हारा मुकुंद तिवारी डील क्रैक नहीं कर पाया जॉय के साथ, तो तुमने जो हम पे केस किया है वो तुम वापस ले लोगी और अपने देहाती पति के साथ उस झोपड़ी में वापस चली जाओगी. मंजूर है, लेकिन हाँ, अगर मुकुंद जी ने ये डील क्रैक कर दी तो फिर मुकुंद जी मेरी जगह इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे. मंजूर? ठीक है.
आदि, मैं टिश्यू लेके आती हूँ। और मॉम, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आप ऐसी बात भी कर सकती हैं। आपको क्यों लगा कि मुकुंद जी में टैलेंट नहीं है, वो इनकेपेबल है कुछ भी बड़ा करने के लिए? मॉम लिसन, मेहनत और काबिलियत से इंसान कुछ भी कर सकता है। मुकुंद जी ने ये बात आज प्रूव करी है सबके सामने। हाँ मम्मी जी, मुझे भी लगता है कि पापा ये सब बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। काफी सालों का एक्सपीरियंस भी है उन्हें। मुझे भी पापा पे पूरा भरोसा है। बुरा लग रहा है ना? तुम्हारा प्लान जो फेल हो गया। तुमने सोचा था अक्की से शादी करके सबको बेवकूफ बना के परमार्थ ग्रुप के मालिक बन जाओगे। पर सही कहते हैं सब लोग, बेटा जितना भी बड़ा हो जाए बाप तो बाप ही होता है ना। एक तरफ तुम और एक तरफ तुम्हारे पापा जी। तुम बेचारे व्हील चेयर पे लाचार बेसहारा, और एक तरफ तुम्हारे पापा जी। चालाकी से पहले उन्होंने मीरा से शादी कर ली और अब बिजनेस भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। कहां से कहां पहुंच गए, और जल्द ही वो परमार्थ ग्रुप के आधे मालिक भी बन जाएंगे। किस्मत है, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से इंटरनेशनल मार्केट, जल्द ही लंदन और अमेरिका भी पहुंच जाएंगे। पर तुम्हें क्या मिला? ठेंगा, ठेंगा मिला। प्लीज स्टॉप इट। आदि, आदि तुम ठीक हो? मॉम, अगर आप हमें हेल्प नहीं कर सकती तो कम से कम हमें टॉर्चर तो मत कीजिए। कितनी मुश्किल से मैं नव्या और मीरा को मुकुंद के खिलाफ कर रही थी, पर इस प्रेजेंटेशन ने तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। नव्या का फिर से मुकुंद की साइड लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे लिए। अब ऋत्विक और नव्या को मुकुंद और मीरा के खिलाफ करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। आपका आज पहला दिन है। ऑल द बेस्ट। चलें ऋतिक? मुकुंद जी, आज आपका ऑफिस का पहला दिन है ना, इसलिए मुंह मीठा करके जाइए। ऋत्विक, तुम भी मुंह मीठा करो। नहीं, मेरा थोड़ी ऑफिस का पहला दिन है यार। तो क्या हुआ, तुम्हारा नया प्रोजेक्ट तो शुरू हुआ है ना, और आज पहला दिन है नए पार्टनर के साथ, है ना? लो चलें? चलो। खूब मन लगा के तुम इस प्रोजेक्ट पे काम करो। आई एम श्योर मिस्टर जॉय बहुत खुश होंगे एंड इट विल बी अ बिग सक्सेस। अरे ऋतिक चलो ना, देर हो जाएगी। मीरा जी, आप ठीक तो है ना? उठिए मीरा जी। ऋत्विक, तुम ठीक हो? हाँ? आदि, आज तो मैं इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। पता था मुझे, सिर्फ नाटक कर रहा है पाए जाने का। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। उठ।
छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मुकुंद जी, तू नहीं फेंका ना गमला। मुकुंद जी छोड़िए उसे, क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या छोड़ू मैं इसको? आदि, उठो। आदि, तुम ठीक हो? आदि बताओ, किसने किया तुम्हारे साथ ये? किसने धक्का दिया तुम्हें? कैसे गिरे तुम? क्या हुआ मासी? आर यू ओके? नो, आई एम नॉट ओके। सिचुएशन इज वेरी बैड। क्यों? क्या हुआ? अरे तब से आटा गूंद रही हूँ, कभी गीला हो जाता है, कभी सूखा हो जाता है, फिर गीला हो जाता है, फिर सूखा हो जाता है। अरे आटा ही नहीं गूंद रहा है, मैं रोटी कैसे बनाऊंगी? तुम हंस रही हो मुझ पे? नहीं नहीं मासी, मुझे तो आपकी ये हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है। लगना भी चाहिए, बुरा लगना भी चाहिए। सॉरी मासी, सॉरी, आई कांट कंट्रोल। कि तुम मेरा मजाक बना रही हो ना? रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। सॉरी। मुकुंद जी, वो सॉरी मुकुंद जी। सॉरी 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 सॉरी, मैंने सब गंदा कर दिया ना। आई एम सो सॉरी सॉरी सॉरी। आप क्यों आ गए? आई मीन इतनी जल्दी कैसे आ गए? गलती हो गई, तो जल्दी आ गई और आपको ढूंढता हुआ यहाँ किचन तक पहुंच गया। पूरे के जा रहा हूं मैं यहाँ। अरे मुकुंद जी रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? बताइए ना, क्या क्यों ढूंढ रहे थे आप मुझे? सॉरी 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 सॉरी। मीरा जी कर क्या रही हैं आप? हैं? ये किया क्या है आपने? ऊपर से लेके नीचे तक आटा ही आटा लगा हुआ, मुझे क्यों आटा लगा दिया? रोटी बनानी थी ना, तो उसके लिए पहले आटा गूंदना पड़ता है ना, तो वही गूंद रही थी। तब से गूंद ही नहीं रहा था, तो कैसे बनाती रोटी? आप चिंता मत कीजिए, आज रोटी वोटी नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे? आज हम खाएंगे लिट्टी चोखा। किसका चोखा? किसका चोखा नहीं, लिट्टी चोखा। अब ये लिट्टी चोखा कौन सी डिश है? मेरे से रोटियां बन नहीं रही है, ये कैसे बनाऊंगी? मैं नाम पहली बार सुना है मैंने। शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए ना, मैं हूं ना, मैं बनाऊंगा लिट्टी चोखा आपके लिए, बस आप देखती जाइएगा। आप? हाँ आपको आता है? हाँ आता है, इसलिए आज लिट्टी चोखा की पार्टी में आप मेरी तरफ से आमंत्रित हैं। आइए, लिट्टी चोखा मैं बनाऊंगा और आप बैठकर खाएंगे। आइए। ओके। आइए 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 आइए, हाथ वहां पर धो लीजिएगा। आइए, अरे आइए, घबराइए मत। इसको कहते हैं मीरा जी लहसुन। आज कोई डाइनिंग टेबल पे नहीं आया। हम कहाँ हैं बाकी लोग? पता नहीं, हो सकता है वो पहले खा चुकी हो। ऋत्विक तुम शुरू करो। लीजिए, लिट्टी चोखा तैयार, खाओ और बताओ कैसा बना है। मम्मी, खुशबू कहाँ से आ रही है? कहीं तो कुछ खास बन रहा है, मैं जरा देख के आता हूँ।
क्या बात है, अकेले अकेले पार्टी चल रही है। पूरी क्या डिश बना रहे हो मुकुंद जी, जिसकी खुशबू पूरे घर पे आ रही है? आओ ऋत्विक, मुकुंद जी आज लिट्टी चोखा बना रहे हैं। मैं कभी खाया लिट्टी चोखा? नहीं, मैंने नहीं खाया। अरे कमाल करते हो, अगर खाया नहीं है तो आज खाओ खाओ खाओ। ये रहा लिट्टी और इसको कहते हैं चोखा। ये लो खाओ और बताओ कैसा बना है। आओ। ये तो बहुत टेस्टी है मुकुंद जी, मजा आ गया। पता नहीं ऋत्विक कहाँ रह गया। मम्मी जी मैं देख कर आती हूँ। ऋत्विक तुम यहाँ, हम नीचे तुम्हारा वेट कर रहे थे। जान बसती है इसकी लिट्टी चोखा में, खिलाओ। तुम खाओ ना, पापा जी ने बहुत टेस्टी लिट्टी चोखा बनाया है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। खाने से क्या दुश्मनी, थोड़ा सा तो खाओ। Are you sure? ठीक है, मैं पेट भर के खाता हूँ। बड़ी हंसी आ रही है ना? इस मीरा की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज रात के बाद इससे सब नफरत करने लगेंगे। इसका सच तो मैं सबके सामने ला। नव्या, अगर तुमने मुझसे कभी भी थोड़ा सा भी प्यार किया ना तो प्लीज दरवाजा खोलो। नव्या, नव्या मेरी बात सुन। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? क्यों छुपाई मुझसे बात ऋत्विक? नव्या, मिमी ने रोका था मुझे। मिमी ने सिर्फ इसीलिए रोका था क्योंकि मिमी डर गई थी कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बीच में कोई कड़वाहट ना आ जाए। ट्रस्ट मी नव्या, हम लोग इवेंचुअली तुम्हें सब कुछ सच बता देते। ओह, तो अब मीरा जी बताएंगी कि हमें एक दूसरे से क्या छुपाना चाहिए और एक दूसरे को क्या बताना चाहिए, है ना? तुम फिर मिमी को गलत समझ रही हो। तुमने भी तो मिमी के साथ मिलके आदि और अकी की शादी करवाई थी। ये बात तुमने मुझसे छिपाई थी ना? क्यों छिपाई थी? क्योंकि तुम्हें पता नहीं था कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, राइट? नव्या, ये कॉन्ट्रैक्ट मिमी ने नहीं, मॉम ने बनवाया है। मिमी तो बस सेल्फलेसली लोगों की हेल्प करती रहती है और सब लोग उन्हें गलत समझते हैं। मिमी बस शुरू से तुम्हारे और मेरे रिश्ते को बचाना चाहती थी, बस। सॉरी नव्या, कोई हक नहीं था मुझे माँ और बच्चे को अलग करने का। भारत में सिर्फ तुम्हारा हक है। मैंने तो जो भी किया सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें और ऋत्विक को खुश देखना चाहती थी। मुझे इस अडॉप्शन से एतराज है। भरत मेरा बेटा है और भरत मेरे साथ ही रहेगा। मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। भरत को तुमसे छीनने का कोई इरादा नहीं था मेरा, ना ही कोई ऐसी नियत थी। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता वैसे ही मैं भरत को तुम्हें सौंप देती। बस क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है।
सही करने जाती हूँ तब भी कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है मुझसे। I'm sorry। भारत, अब तुम अपनी असली माँ के पास हो। जो तुम्हारा है तुम्हारा ही रहेगा नव्या। कोई नहीं छीन सकता उसे तुमसे। अरे मीरा जी, नाश्ता क्या बना है? सुबह से न चाय पिया ना नाश्ता किया है? मैं बना देती हूँ अभी। हाँ। अब मैं एक काम करती हूँ, छत पे जाके बनाती हूँ। अरे हाँ, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। वो लिट्टी चोखा के लिए कल चूल्हा लगाया था ना हमने, उसी पे नाश्ता बनाते हैं, उसी पे चाय बनाते हैं। कमाल है, दोनों मिलकर करते हैं। चलो आओ। हाँ? चूल्हा और बाकी का सामान कहाँ चला गया? यही तो था कल रात। ये जरूर बीडी का काम होगा। प्रॉब्लम क्या है उनकी? मैं भी बात करती हूँ उनसे। कुछ लीजिए मीरा जी। पानी पी लीजिए। देखिए मीरा जी, आपको कोई भी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक बात आपके चरित्र या व्यक्तित्व की है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। किसी और को हो ना हो, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मीरा जी, मुझे भी आप पे पूरा भरोसा है। तुम सब पागल हो गए हो। सबूत तुम्हारी आंखों के सामने है, फिर भी आंखों पे पट्टी बांध रखी है तुम लोगों ने। हाँ, वैसे भी
तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है ना, तुमने थोड़ा कुछ खोया है। फर्क तो मुझे पड़ता है, मेरे बच्चों को पड़ता है जिन्होंने खोया है। ऋत्विक, तुम भी? मुझे लगा था कम से कम तुम तो अपनी माँ पे ट्रस्ट करोगे। सॉरी मॉम, डैड को तो ज्यादा जानता नहीं मैं, लेकिन मिमी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कभी नहीं कर सकती ऐसा। पूरा भरोसा है मुझे मिमी पे। और वैसे भी अगर डैड ने लेटर्स लिखी तो इसमें मिमी की क्या गलती है? डैड की फीलिंग्स के लिए मिमी को तो नहीं ब्लेम कर सकते ना। एग्जैक्टली ऋत्विक बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आपके पास आपकी बात का प्रूफ है, वैसे मेरे पास भी इस बात का प्रूफ है कि मासी बेकसूर है। देखिए डैड की डायरी, इसमें सब कुछ सच लिखा है। ये तो तुम्हारे पापा की डायरी है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने जब घर छोड़ा तब डैड की डायरी चुरा दी थी। मैं जब भी उन्हें मिस करती थी ये डायरी पढ़ लिया करती थी। मॉम देखिए इस डायरी में साफ साफ लिखा है कि डैड मीरा मासी से नहीं आपसे प्यार करते थे। आप दोनों का ब्रेकअप डैड की वजह से नहीं बल्कि आप ही की वजह से हुआ था। इस डायरी में ये भी लिखा है कि आपके ब्रेकअप के बाद डैड बहुत दुखी हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। अगर मैं और आदि जेल में ना फंसे होते तो मैं आपसे कभी ना मिलती, क्योंकि डैड बहुत परेशान रहते थे आपके कारण। इस डायरी में कहीं भी मासी का जिक्र तक नहीं है। अगर आपके लेटर की बात सच है तो ये बात डैड ने अपनी डायरी में क्यों नहीं लिखी? हाँ, जबकि इंसान अपनी पर्सनल डायरी में सच लिखता है। बताइए मॉम। बोलिए मॉम, जवाब दीजिए। क्यों इतना घटिया इल्जाम लगाया मिमी पे? शट अप ऋत्विक, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जो मैं बोल रही हूँ वही सच है। तुम्हारे मिलने की वजह से तुम्हारे डैड मुझे छोड़ के गए। तुम्हें क्या लगता है कि ये डायरी सच है और जो मैंने लेटर दिखाया वो झूठ है? मुकुंद जी, आपका सामान सारा रख लिया है मैंने, और न्यूज़पेपर भी रख लिया है, क्योंकि जब तक आप पूरा पेपर ना पढ़े आपको चैन नहीं पड़ता ना। और मैंने भी आपका पसंदीदा चाय का थर्मस और मग दोनों रख लिए। इसके बगैर आप चाय नहीं पीती। चलिए लाइए, दीजिए। आइए आइए आइए। अरे चलिए चलिए, देर हो रही है, जल्दी चलिए। सामान रखिए गाड़ी में। आइए। नव्या, नव्या नव्या, नव्या नव्या, 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 बधाई हो, गुड न्यूज है। कांग्रेचुलेशन। नव्या, कांग्रेचुलेशंस, तुम माँ बनने वाली हो। मैं सबको बता के आती हूँ। कांग्रेचुलेशन। हीरा जी, क्या हुआ? क्या हुआ मिमी? ऋत्विक, तुम पापा बनने वाले हो।
रिमी आप क्या कह रही हैं? नहीं सच है मीरा जी? हाँ मुकुंद जी। नव्या, थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ आज। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि आप पूरी प्रेगनेंसी में नव्या का ध्यान रखें और अभी से चार्ट बना दीजिए और अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। ठीक है देविका जी, पर एक और बात कहनी है मुझे। बोलिए। आई मीन डिलीवरी तक हमें बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि नव्या की प्रेगनेंसी में मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं। कैसी कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर? एक्चुअली नव्या का हीमोग्लोबिन काउंट ऑलरेडी लो है। मैंने फर्टाइल टेस्ट की रिपोर्ट भी चेक की है। उसे जितना ज्यादा बेड रेस्ट दे सकते हैं उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। और मुझे बाकी के टेस्ट भी करने हैं, तो नव्या को लेकर आपको एक बार हॉस्पिटल आना होगा। मदर एंड चाइल्ड दोनों के लिए अगले 3 महीने बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पूरा ध्यान रखना होगा आपको। सुना तुमने नव्या, क्या कहा डॉक्टर ने? इसलिए अब से काम बिल्कुल बंद। नो खाना बनाना, नो टेंशन लेना, सिर्फ आराम करोगी, ठीक है? डॉक्टर डोंट वरी, मैं नव्या का पर्सनली ध्यान रखूंगी। नव्या, यू आर सो लकी। आपके पास इतनी प्यारी फैमिली है। दैट्स ग्रेट। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। थैंक यू, बाय। एक्चुअली नव्या का हीमोग्लोबिन काउंट ऑलरेडी लो है। उसे जितना ज्यादा बेड रेस्ट दे सकते हैं उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। और मुझे बाकी के टेस्ट भी करने हैं, तो नव्या को लेकर आपको एक बार हॉस्पिटल आना होगा। चिंता मत करो ऋत्विक, सब ठीक होगा। देखो ऋत्विक, जो हुआ भी है ना, वो भी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान ने अब तक अच्छा किया है, आगे भी अच्छा ही करेगा। देखो ऋत्विक, मैं तुम्हारी चिंता, तुम्हारा दर्द समझता हूँ। क्या होता है ना, ऐसे समय पर सब लोग माँ की चिंता करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है, उसकी भावनाओं का क्या होता है, ये कोई नहीं समझता। चाय है ना? हाँ, रख दो वहाँ पर। बीडी, योगा मैथ्स? योगा करने के लिए मीरा? आप और योगा? आपकी तबीयत तो ठीक है? आई एम सीरियस। मैंने सोचा कि आज से ना हम चारों योगा करेंगे। I mean, मैं, तुम, अक्की और नव्या सुबह उठ के रोज योगा करेंगे। योगा करने से ना माइंड पीसफुल रहता है और हेल्दी भी। वाओ, नॉट बैड। आर यू श्योर? या मीरा, आई एम श्योर। क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी ही नहीं है ना, बात यहाँ पर अक्की की और नव्या की भी है। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों फिट और हेल्दी रहें। मैं चाहती हूँ कि नव्या के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ जिसमें वो हैप्पी रहे और नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहे। दैट्स नाइस।
मम्मी जी बस पेट नव्या, बेबी के लिए भी तो बिना है ना तुम्हें, थोड़ा सा थोड़ा सा। नव्या रुको, मैं ऋत्विक, एक काम करो, भूखा होगा, दूध पिला दो उसे, देखो बॉटल वहीं रखी होगी। ऋत्विक 1 मिनट, ऐसे नहीं, भरत को प्यार से गोद में उठाओ। हाँ, अब अपने लेफ्ट हैंड को उसके गर्दन के नीचे रखो, उसका हेड सपोर्ट करो और राइट हैंड से बॉटल पकड़ के उसे दूध पिलाओ। हे भगवान, ऋत्विक एक बार चेक करो ना कि दूध ज्यादा गर्म तो नहीं है, हाथ पे ड्रॉप लेके। गर्म है। अच्छा, भरत को एक बार सीट में वापस रखो प्यार से। अब बॉटल को ना अपने पाम्स के बीच में रब करके ठंडा करो पहले, फिर पिलाना। It's better. क्या बात है ऋत्विक, बहुत अच्छी नानी बनूंगा मैं। अरे मुकुंद जी, इधर आइए ना, मेरी हेल्प कीजिए। आदि का हाथ पकड़ के रखिए ना। ये सोच क्या रहे हैं, आइए ना, चलिए जल्दी जल्दी आइए। मीरा जी, क्या क्या मीरा जी जल्दी पकड़िए आदि का हाथ। हाँ, ऐसे कस के पकड़ के रखिएगा। मुकुंद जी, आप रहने दीजिए, मैं हेल्प करती हूँ। हाँ वो मुकुंद जी, प्लीज वो मौसमी पास कर दीजिए। पापा आइए ना, बैठिए ना मेरे पास, आइए। मासी, आदि के नहाने का टाइम हो गया है, मैं उसे रूम में लेके जाती हूँ। अरे मीरा जी, आइए ना, बैठिए ना हमारे साथ। पापा क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं आप? वो मुझे कुछ काम याद आ गया था, मैं बस काम निपटा के आता हूँ। इतने टाइम के बाद सब कुछ अच्छा हुआ और हमारी फैमिली में खुशी आई है। आई जस्ट होप ये बस ऐसे ही बनी रहे। राम प्रसाद, पीटर, मिरर को इधर रख दो, जरा संभल के। आराम से। अब थोड़ा शिफ्ट करो। हाँ, परफेक्ट। तुम दोनों जा सकते हो। थैंक यू। आदि, आज से तुम इस मिरर के सामने एक्सरसाइज करोगे ताकि तुम खुद को देख सको और खुद को मोटिवेट कर सको। चलो आदि, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बाद में एक्सरसाइज करेंगे। देखा हजारों दफा आपको,
फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी है। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और है। देखा हजारों दफा आज मैं बहुत खुश हूँ मुकुंद जी, फिर बेकरारी फाइनली आपने मुझे अपना ही लिया। संभाले संभलता नहीं ये, लेकिन हाँ, कुछ प्यार ये सच है कि मैं रेणुका जी को ना कभी आपसे अलग करना चाहती थी, ना कभी करूंगी। रेणुका जी हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेंगी। एक बात कहूं मीरा जी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप। सिर्फ आज? मुकुंद जी,
लेकर आ जाऊंगी, मैं ठीक हूँ। हेलो हेलो नव्या। आदि आदि नव्या तुम ठीक तो हो ना? हेलो हेलो ऋतिक क्या हुआ? सब ठीक तो है? आदि ने फिर नव्या के साथ कुछ किया? चलो ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया? ये कांच के टुकड़े यहाँ कैसे आए? नव्या संभाल के, जमीन पर कांच है। पीटर, राम प्रसाद। मासी प्लीज डॉक्टर को जल्दी से कॉल कीजिए, आदि की हालत ठीक नहीं लग रही है। डोंट वरी, मैं कॉल करती हूँ डॉक्टर को। नव्या, मैंने तो आदि को वहीं छोड़ा था। एग्जैक्टली क्या हुआ था? पता नहीं, मैंने तो बस उसे देखा, वो जंप करने की कोशिश करने वाला तो मुझ पर उसके लिए खड़ा हुआ, फिर अचानक ही सीढ़ी से गिरता हुआ दिखा मुझे बस। ऐसा कैसे हो सकता है नव्या? आदि चल भी नहीं सकता तो जंप कैसे करेगा? आदि नव्या सच कह रही है, मैंने जब किया था उसने, लेकिन मैं नव्या को बचाना चाहता था। फर्श में कांच के टुकड़े थे, उसका पाँव पड़ता तो कहीं वो फिसल। प्रेग्नेंट है, गोद में भारत नहीं। मैं सिर्फ बचाना चाहता था। अक्की, लगता है नव्या डर गई है। मैं उसे कमरे तक छोड़ के आती हूँ, ठीक है? तुम आदि का ध्यान रखो। सो माय डियर फैमिली, आज हम सब बहुत खुश हैं, इसलिए इस खुशी के मौके पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है मुझे। एक ऐसा कपल है जिसने ये जश्न अब तक नहीं मनाया है और उसे पूरा हक है कि वो अपने साथ होने को सेलिब्रेट कर सके। और वो कपल है आदि और अक्की। आदि, अक्की, तुम दोनों, जब तुम्हारी शादी हुई तो सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ और
फैमिली भी तुम्हारे साथ नहीं थी, ना बैंड था, ना बाजा, ना बारात, तो हम खुशियां नहीं मना सके। और आदि, हर लड़की का सपना होता है कि जिसे वो चाहती है वो उसे बहुत प्यार से प्रपोज करे। तो आज तुम अक्की का ये सपना पूरा कर सकते हो। मीरा बिल्कुल ठीक कह रही है। अक्की डिजर्व करती है प्यार। आदि को चाहिए वो सबके सामने अक्की को प्रपोज करे। अक्की, I love you, अक्की। I know, वहां से मैंने बहुत गलतियां करी, पर वादा करता हूँ मैं तुम्हारा और हमारे होने वाले बच्चे का खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा। मुझे सिर्फ एक मौका दो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भरने का, प्लीज अक्की। मुकुंद जी, मैं जो रिंग्स लाई थी ना आदि और अक्की के लिए, वो रूम में ही बुलाई हूँ, अभी लेके आती हूँ। हाँ। Oh my God! मुकुंद जी, ऋत्विक, आग लग गई है। मुकुंद जी! आग, हीरा जी! हीरा जी! हीरा जी, आप बाहर जाइए आप। देविका जी, आप अक्की और आदि को लेकर बाहर निकलिए। हीरा जी, आप ठीक है ना? लेकिन ये आग हमारे कमरे में लगी कैसे? वही मैं भी सोच रही हूँ। मुझे ये हार डस्टबिन में था। डस्टबिन में? ऐसा कौन कर सकता है? राम प्रसाद, कौन गया था हमारे कमरे में? ये हार रेणुका जी की फोटो पर था, डस्टबिन में कैसे पड़ा हुआ था? बोलो। पता नहीं मैम, हम लोग में से तो कोई नहीं आया कमरे में। अजीब बात है, कमरे में आग लगी लेकिन इस हार को कुछ नहीं हुआ। किसी ने आग लगाने से पहले ये हार निकाल के डस्टबिन में डाल दिया था। हीरा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राम प्रसाद। सच सच बताओ, कौन गया था कमरे में? देखो, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। बोलो राम प्रसाद। अरे बोलो, जवाब दो, कौन गया था कमरे में? अरे बोलो। मैंने हीरा जी को देखा था थोड़ी देर पहले। वो यही हार अपने हाथ में लेकर खड़ी थी। हीरा जी? राम प्रसाद, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं यहाँ थी और जब मैं कमरे में गई तब आग पहले से लग चुकी थी, और मैं भला अपने ही कमरे में आग क्यों लगाऊंगी राम प्रसाद? मैडम, जो मुझे लगा मैंने बोल दिया। मुझे ऐसा लगा मानो पीछे से आप ही हो। ये कैसे हो सकता है? प्रसाद, देखो राम प्रसाद, तुमने शराब तो नहीं पी है ना? क्योंकि जो तुम बोल रहे हो वो बिल्कुल बकवास है।
तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं पूरे टाइम यही थी। कौन है जो तुम्हें पैसे दे रहा है, जिसकी वजह से तुम झूठ बोल रहे हो? बोलो। मीरा जी, मैं अपने बच्चे की कसम खा के गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था मीरा जी को। मुकुंद जी, ये बिल्कुल बकवास कर रहा है, झूठ बोल रही है। आप जानते हैं मैं पूरे टाइम यहाँ थी आप लोगों के साथ। मैं अपने ही कमरे में आग लगाऊंगी क्या? तुम बताओ राम प्रसाद, तुम्हें किसने पैसे दिए? तुम्हें? मीरा जी शांत हो जाइए। देखिए वो अपने बच्चे की कसम खा रहा है। और नहीं, ये वाला कुछ और देखें। एक मिनट। या पिंक इज माई फेवरेट। वो तो ठीक है, पर पिंक तो गर्ल्स का कलर होता है। अगर लड़का हुआ तो तुम्हें दे दूंगी, मुझे नहीं चाहिए लड़का बड़ा। और अगर मुझे भी लड़की हुई तो? आई थिंक देखा आदि, मैंने कहा था ना ये दोनों यहीं पर मिलेंगे। किस बात पे इतनी हंसी आ रही है, हमें भी बता दो। एक्चुअली हम दोनों अपने नर्सरीज का कलर डिसाइड कर। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक साथ दो गुड न्यूज जो मिलने वाली है ना आदि? बिल्कुल। मैं एक सुझाव दूं, कोई न्यूट्रल सा कलर चुन लो, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। दैट्स राइट। आखी ये पीछे कुशन लगाओ, आराम से बैठो। थैंक यू। अरे नव्या, वो चाय का डब्बा कहाँ रखा है तुमने? मिल नहीं रहा है। काउंटर पे तो रखा हुआ था। नहीं, वहाँ नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? अच्छा आप रुकिए, मैं आके दिखाती हूँ। रुको। मैं चाय बनाती हूँ सबके लिए। मॉम, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, वैसे भी बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। आज हम दोनों मिलके चाय बनाते हैं। चलो आ जाओ जल्दी से। आती हूँ। ध्यान से। नव्या, आराम से पीछे होके बैठो, आराम से। थैंक्स। You're welcome. Maxine. थैंक यू। अब मैं जरा देख के आता हूँ, शायद मेरी हेल्प की जरूरत हो। ये देखो, ये तो बड़ा टी बॉक्स और मीरा को देखा ही नहीं। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? आई एम श्योर स्ट्रेस की वजह से उनके साथ ये सब हो रहा है। कहीं फिर से मीरा को। बीडी, मिला चाय पत्ती का डब्बा? हाँ मीरा, देखो यही गैस के पास ही तो पड़ा था। यहाँ? बीडी ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखा था, यहाँ नहीं था। मासी, आपने गैस भी ऑन छोड़ दी थी। इम्पॉसिबल अक्की, मैं भला जलती हुई गैस छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैंने नॉब खुद बंद किया था। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? इतनी सी बात के लिए झूठ बोलूंगी क्या मैं? नहीं मासी, ऐसा नहीं है, पर हम जब यहाँ आए तो चाय का डिब्बा इधर ही पड़ा था, तो आपने कैसे नहीं देखा? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से देखा था सब जगह। ये चाय का डब्बा यहाँ नहीं था। ये जरूर कोई खेल खेल रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। कमाल है, आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है क्या? इट्स ओके मीरा, होता है ऐसा। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी बात का स्ट्रेस लो। इस टॉपिक को हम आज यही खत्म करते हैं। चलो आखी, तुम मीरा के लिए चाय लेके आओ। रिलैक्स हो जाओ मीरा। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम चीजें रख के भूल जाते हैं कभी कभी। नॉट अ बिग डील ना। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके बीडी, इट्स नॉट ओके। किसी को मेरी बात पे यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं सच कह रही हूँ। मैंने इस घर में घूंघट वाली औरत को देखा है, एंड इट इज नॉट ओके। एक के बाद एक इतने अजीब अजीब इंसिडेंट्स होना, इट्स नॉट ओके।
कुछ गलत हो रहा है इस घर में। पहले मुझे भी लगा था एक बार को कि चलो हो सकता है मेरा बहन हो, लेकिन उसके बाद अचानक इतनी सारी चीजें एक साथ होना डेफिनेटली कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। कोई मेरे पीछे पड़ा है, जानबूझकर कर रहा है ये सब, और मुझे ये पता लगाना है कि वो कौन है। सिक्योरिटी वालों से पूछता हूँ, कोई आया तो नहीं था इस घर में? अगर मीरा जी को बार बार लग रहा है तो उसे अनदेखा तो नहीं किया जा सकता। इतने बड़े घर में कोई कहीं भी आसानी से छुप सकता है। मीरा जी आपका पार्सल आ गया। थैंक यू। ये क्या है? अभी दिखाती हूँ, पकड़ो इसको राम प्रसाद। ये देखिए, एक्चुअली उस दिन आग लगी थी तो रेनू जी का फोटो जल गया था ना, तो मैंने सोचा सिर्फ फ्रेम ही क्यों बदलना, फोटो भी नया लगा लेते। अच्छा है ना फोटो? बहुत अच्छा। जी क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ कुछ नहीं, ऐसे ही। ये लो राम प्रसाद, ये फोटो वहीं लगा देना जहाँ पहले वाली फोटो लगी थी हमारे कमरे में। जी। नव्या, अक्की जाओ, तैयार हो जाओ, डॉक्टर के यहाँ जाना है ना, अपॉइंटमेंट है। और ऋत्विक, तुम और आदि, तुम दोनों भी साथ चल रहे हो, ठीक है? तो फिर बचा कौन? सब लोग तो जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, आओ नव्या, आओ आओ बैठो। अरे पापा जी, आप आगे बैठ के गाड़ी चलाएंगे ना, मैं बैठता हूँ पीछे। चलो ठीक। हाँ तो ठीक है नव्या अक्की, तुम लोग मिडिल सीट पे, मैं ऋतिक बैक साइड। मुकुंद जी देखिए, वो आगे मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गई है। मुकुंद जी। मीरा जी क्या हो गया अचानक आपको? कौन आ गई? कहाँ चली गई? मीरा जी क्या हो गया? अभी तो यही थी। अरे कौन यहाँ थी मीरा जी? किसकी बात कर रही हैं आप? वो रही, मुकुंद जी देखिए, वो गाड़ी के पीछे खड़ी है। कौन? देखिए उसे। उसे क्या हुआ आपको? वहाँ पर तो कोई भी नहीं है मीरा जी, किसकी बात कर रही हैं आप? मुकुंद जी लॉक खोलिए मुकुंद जी। अरे हो क्या गया आपको मीरा जी? अरे मीरा जी पानी है वो, बस आंखें खोलिए मीरा जी। मीरा जी कहाँ जा रही है आप? मीरा जी आगे यही थी, मैंने देखा था उसे। मीरा जी कहाँ हो तुम? मीरा जी सामने आओ। अरे किसकी बात कर रही हो? देख रही हो? अरे मीरा जी किसकी बात कर रही हैं आप? वही घूंघट वाली औरत, मैंने कहा ना आपको, वो औरत है इस घर में। मैंने पहले उसे यहाँ देखा, फिर वो गाड़ी के पीछे से देख रही थी। मुकुंद जी वो है, इसी घर में है वो, मैंने देखा है उसे। क्या हुआ है? कौन सी घूंघट वाली औरत? मीरा जी वहम है आपका, संभालिए अपने आप, कोई नहीं है यहाँ पर। मैं पकड़ लेती हूँ उसे आज, लेकिन अचानक वो कांच के ऊपर पानी आ गया और मेरी आंख बंद हो गई, वरना आज मैं पकड़ लेती हूँ उसे। मीरा जी वहम है आपका। मीरा जी वो पानी का बोतल भूल गई थी आप, तो मैं ला ही रहा था पानी की, मेरा पैर फिसल गया और हम गिर गए, और सब पानी भी पूरा फैल गया था। हम दूसरा बोतल ले आते हैं। हाँ जी क्या कर रही हैं आप? इस बेचारे पे क्यों हाथ उठा रही हैं? अरे संभालिए अपने आप को मीरा जी, संभालिए। मीरा जी क्या हो गया आपको?
सॉरी राम प्रसाद, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। वो ये मासी को क्या हो गया है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है वो यहाँ नहीं, किसी और ही दुनिया में। लेकिन तुम बाहर थे ना, तुमने देखा ना? देखा ना? रेयर व्यू से मैंने देखा, वो गाड़ी के पीछे खड़ी हुई थी। तुमने देखा था कि नहीं? उसे बोलो, बोलो देखा था ना? बोलो देखा कि नहीं तुमने? मीरा जी, बोलो। मीरा जी, संभालिए अपने आप को, बेचारा डर गया है। अरे किसको देखा था आपने? उसी घूंघट वाली औरत को जिसे मैं बार बार देख रही हूँ। पहले मैंने उसकी परछाई देखी फोटो में, और आज तो मैंने उसका चेहरा ही देख लिया। और देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो जैसे क्या? उसने मुझे लगा जैसे पहचानती हूँ मैं उसे, और फिर अचानक वो गायब हो गई। आप राम प्रसाद, तुम एक काम करो, जाओ पानी लेकर आओ।